हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल सहज कोचिंग सेंटर। मैं सायरा आपके लिए लेके आई हूँ नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज 2.2 जो कि हमारे पिछली एक्सरसाइज में रह गए थे। जो 2 क्वेश्चंस आज हम वो करेंगे, तो वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेरीफाई द वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट्स अगेंस्ट द देम। वेट स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लेट्स गेट स्टार्टेड। द क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है और उसमें जो आपको x की वैल्यू गिवन है, उस x की वैल्यू को अगर आप इसमें पुट ऑन करते हो तो बताइए क्या वो पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर देगा। अगर x की वैल्यू हम -1/3 को इसमें पुट करते हैं और इस पॉलिनोमियल को अगर इसने ज़ीरो बना दिया तो यस, ये इसका ज़ीरो बन जाएगा, मतलब ये इसका रूट होगा, इसका ज़ीरो होगा। ठीक है जी, तो चेक करते हैं क्या इसको ये ज़ीरो बनाने में कामयाब रहता है या नहीं। 3x की जगह -1/3 + 1, तो अभी क्या बनेगा, ये 3 मल्टीप्लाई बाई -1/3 ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको। तो 3 के साथ 3 कैंसिल, -1 + 1 इट बिकम 0। वाओ, यस, -1/3 जो है वो इसको ज़ीरो बनाने में कामयाब रहा। तो इन्होंने यही पूछा था, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। जो आपको x की वैल्यू दी हुई है, क्या वो कामयाब रहेगी हमारे पॉलिनोमियल को ज़ीरो बनाने में? नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हमें x की वैल्यू 4/5 दी हुई है, तो 5 x की जगह पे हम 4/5 पुट ऑन कर देंगे, -पाई। 5 के साथ 5 कैंसिल हो गया, कट जाएगा, तो ये आ गया 4 - पाई। अब इसमें अब अगर आपको पाई की वैल्यू पुट करनी है, जैसे सपोज पाई की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, 22.7। मतलब देख के ही आपको पता चल रहा है कि डेफिनेटली ये ज़ीरो तो नहीं आएगा। तो दैट मीन्स ये क्या प्रूफ हो गया कि x की वैल्यू अगर 4/5 पुट करते हो इस पॉलिनोमियल में, तो नो इट इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है जी, तो ये हमारा नॉट बन गया, मतलब नो है इसका आंसर। और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए। इसमें x स्क्वायर -1 में अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, इसमें हमारे पास 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं। सबसे पहले कहते हैं कि आप x की वैल्यू 1 पुट ऑन करके देखो क्या इसको ये ज़ीरो बनाने में कामयाब रहेगा, फिर -1 पुट ऑन करके देखो। तो सबसे पहले डू इट 1 बाय 1। ठीक है, तो x की वैल्यू 1, तो x स्क्वायर की जगह पे 1 स्क्वायर लिख देंगे, -1, ये 1 - 1 इक्वल्स टू 0। यस, जो 1 है वो हमारा ज़ीरो बनाने में कामयाब रहा, तो 1 इसका रूट है। उसके बाद p की वैल्यू -1 पुट करके देखते हैं, -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 × -1, 1 - 1 इक्वल्स टू 0। तो यस, ये दोनों ही कामयाब रहे इसको ज़ीरो बनाने में। आई बात समझ में? सबसे पहले सेम टू सेम जैसे हमने थर्ड पार्ट में किया था, सबसे पहले x की वैल्यू -1 पुट ऑन करके देखिए कि इसको ज़ीरो बनाने में कामयाब रहेगा या नहीं। x की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, -1, तो ये बन गया -1 + 1 और ये बन गया -1 - 2। ठीक है जी, ये ज़ीरो बन गया, -1 + 1 बन गया 0, ये बन गया हमारा -3 है। -3 को 0 के साथ किया तो 0, तो हमारा -1 जो है वो इसको ज़ीरो बनाने में कामयाब रहा, तो यस, ये इसका रूट है। और इसके बाद आप नेक्स्ट जो है वो 2 इसको फिलअप करके देखोगे। x की जगह पे अगर हमने 2 फिल किया तो 2 + 1 और ये बन गया 2 - 2, तो ये बन गया 3 और 2 - 2 0 एंड 3 0s are 0, मतलब ये दोनों के दोनों ही कामयाब रहे इसको ज़ीरो बनाने में। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। उसमें क्या रहेगा, इन्होंने x की वैल्यू 0 दी हुई है, x की वैल्यू 0 और एक इसमें एक x वेरिएबल ही 0 है, तो 0 को 0 स्क्वायर करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इस पार्ट में क्या है, इस पार्ट में क्या रहेगा, ये पॉलिनोमियल है, इसमें सबसे पहले x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, -1/√3 का स्क्वायर -1, तो ये क्या बन गया, 3 × -1 1 बन गया, और √√ × जब हम √3 × √3 करेंगे तो वो क्या बन जाता है, सिंपल 3। ठीक है, तो ये 3 आ गया, 3 के साथ 3 कैंसिल, ये -1 है और ये -1 ये वाला है, 1 - 1 इट बिकम्स 0। ठीक है, तो -1 √3 जो है वो इसका 0 निकला।
मतलब इसने पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना दिया। और इसके बाद नेक्स्ट अभी आप x की जगह पे आप क्या करोगे, 2√3 पुट ऑन करोगे इस पॉलिनोमियल में। 3x² की जगह पे 2√3 का स्क्वायर -1 क्या बन गया, ये 3 इंटू 2 2 ज़ार 4/3 -1, 3 के साथ 3 कैंसिल, और ये बन गया 4 -1, ये बन गया 3। नो, इट इज़ नॉट अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो 2/√3 जो है वो हमारा इसका पॉलिनोमियल नहीं, पॉलिनोमियल का रूट नहीं है, क्योंकि उसने 0 नहीं बनाया इस पॉलिनोमियल को, राइट। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 7th पार्ट। इसमें अभी आपको x की वैल्यू एक ही दी हुई है, तो वो फिलअप कर दीजिए। x की जगह पे आप कर दीजिए 1/2 + 1, 2 के साथ 2 कैंसिल, 1 + 1 इट बिकम्स 2। नो, नहीं, ये भी कामयाब नहीं रहा, इसने भी हमारे पॉलिनोमियल को 0 नहीं बनाया, तो ये इसका रूट नहीं है। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ये पूछा है हम इन्होंने हमसे कि इसमें आप अपने पॉलिनोमियल का 0 फाइंड कीजिए। अगर हमें पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करना है तो सिंपल सा फंडा है कि आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको 0 के इक्वल रख लीजिए, देन यू विल फाइंड द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये क्या बन जाएगा, x बिकम्स 5 जो है इधर आके -5 बन जाएगा, तो ये इसका 0 है। अगर आप इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे -5 पुट ऑन करेंगे तो ये इसको 0 बना देगा। आई बात समझ में। उसके बाद सेम टू सेम, बस सिंपल सा फंडा है, जब भी आपको 0 फाइंड करने के लिए बोला गया हो पॉलिनोमियल को इक्वल रख लीजिए 0 के, एंड देन solve the equation, find the value of the variable, and that value will be your 0 of the particular polynomial। वो जो आपकी वैल्यू आएगी वो उस पॉलिनोमियल का 0 होगा। तो इसमें x की वैल्यू क्या आ गई, 5 -5 इधर शिफ्ट होके क्या बन जाएगा, प्लस का 5, तो x बिकम्स इक्वल्स टू 5, राइट। एंड देन अभी इसको 0 के इक्वल रखा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2x, 5 इधर होके शिफ्ट होके क्या बनेगा 5, 0 में प्लस किया 5 तो 5 बन गया, तो x बिकम्स 5/2, इधर अपॉन में आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, इधर शिफ्ट हो जाएगा डिवाइड में, तो x बिकम्स 5/2। इसका मतलब अगर हम x की वैल्यू 5/2 पुट ऑन करेंगे x में, तो ये इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल बना देगा। एंड देन नेक्स्ट पार्ट इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या बनेगा, 3x इक्वल्स टू 2 एंड x बिकम्स 2/3, और ये क्या बनेगा, इक्वल्स टू 0, तो दैट मीन्स x बिकम्स 0/3 इज 0, तो x हमारा क्या हो गया 0, ठीक है जी। उसके बाद अब इसमें ax, जहाँ पे a जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ax इक्वल्स टू 0, तो x a 0/a एंड x बिकम्स 0, और x तो 0 के इक्वल आ गया ना। अगर a 0 के इक्वल नहीं है तो क्या हुआ, तो ax इक्वल्स टू 0, a 0 के नीचे शिफ्ट हो गया और x बिकम्स 0। और सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन हमारा सेम है, cx + d, तो इसके क्या करेंगे, इक्वल्स टू 0 करेंगे, और उसके बाद d माइनस में जाएगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं आपको अलग से करके दिखा देती हूँ। cx + d इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है cx d इधर आके माइनस का हो गया एंड x इक्वल्स टू -d/c, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अगर आप इस x में -d/c फिलअप करेंगे तो आपका 0 प्रूफ हो जाएगा ये पॉलिनोमियल। आई बात समझ में। और इसी के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है, और इसी के साथ ही हम करते हैं अपने वीडियो को एंड, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू एक्सरसाइज, दैट इज द एक्सरसाइज 2.3 ऑफ दिस चैप्टर। और आप लोग प्लीज़ इस चैप्टर की तैयारी अच्छे से करते रहिए, साथ साथ में रिवीजन करते रहेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्ज़ाम्स तक जाते जाते। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, हैव अ नाइस